अगर वो पूछे फादर ऑफ सिविल सर्विस, देन हमारा आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स कॉर्नवेलिस। अगर वो पूछे फाउंडर, फिर इसका आंसर है वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग से एक और बात जहन में आती है, वो क्या है? वॉरेन हास्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है। इससे आगे बढ़े, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया था लॉर्ड कैनिंग। और फिर आगे बढ़े, पेनल्टीमेट वाइसराय कौन था? पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट जो वाइसराय ऑफ इंडिया था वो था लॉर्ड वेवल। फिर लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये सारे क्वेश्चन अपने पास सकते हैं, लिख लें, ये बार बार पूछे जाते हैं। टू मोन्टेक एंड फोर रिफॉर्म्स 1919 लॉ एंड ऑर्डर वर्क, ये कौन सा सब्जेक्ट था? ट्रांसफर सब्जेक्ट था या रिजर्व सब्जेक्ट था? अच्छा, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए रिजर्व सब्जेक्ट क्या था या ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या था। और रिसेंटली एक नया क्वेश्चन पूछा, अमीर खुसरो, जिसको तूतीय हिंद पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उसके बारे में पूछा गया कि अमीर खुसरो को अमीर का टाइटल किसने दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे 3 या कम से कम 2 पेपर्स आपको लाजमी सॉल्व करवाए जाएं। हस्ब रिवायत पेपर्स के अंदर आपको तमाम मिस्टेक्स प्लस एसोसिएशन के साथ एक एमसीक्यूज के पास पेपर से जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन, ताकि जो बच्चे लंबे अरसे से तैयारी कर रहे हैं, 1-2 मार्क्स से रह रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर सकें ताकि वो जल्द से जल्द हलाल रोजगार की तरफ मूव कर सकें। तो बगैर किसी तरीके तखीर के आज के पेपर का आगाज करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी का पेपर है आज हमारे पास, और ये 2019 का पेपर है असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी का। हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें वो पूछ रहा है नाइजीरिया की करेंसी के बारे में। मार्क द नाइजीरिया ऑफ करेंसी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है नायरा। अब इसमें मजीद इंफॉर्मेशन क्या ऐड हो सकती है? नाइजीरिया का कैपिटल क्या है, पीपीएससी पूछता है, अब्यूजा। फिर एक और इसमें क्वेश्चन ऐड हो सकता है, लेगोस। लेगोस किस मुल्क का शहर है, ये पीपीएससी पूछता है, ये भी नाइजीरिया का शहर है। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? लेगोस जो है नाइजीरिया का ओल्ड कैपिटल था, जिसको 1991 के अंदर चेंज किया गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डबलिन के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन बी अगर हम देखें, डबलिन आइलैंड का कैपिटल है और इसकी करेंसी यूरो है। फिर स्विट्जरलैंड अगर आप ऑप्शन ए में देखें तो इसका कैपिटल बर्न है, BERN, बर्न। और स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है, स्विस फ्रैंक। फिर अगर हम ऑप्शन सी में जाएं तो ऑप्शन सी जो है ये स्विट्जरलैंड है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है CNN इज अमेरिकन न्यूज चैनल, फोक्स इज ओन्ड बाय। जो फोक्स है ये भी अमेरिकन है, यूएसए का चैनल है। अब इसमें एसोसिएशन ये है, आप लिख लें, BBC, स्काई न्यूज और यूटर्स। ये बीबीसी न्यूज और उसके बाद स्काई स्काई न्यूज और देन यूटर्स, ये यूके के साथ एसोसिएटेड है, ये आप अपने पास लिख ले। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो पूछ रहा है अल जजीरा न्यूज चैनल इज ओन्ड बाय, तो वेरी सिंपल, कतर। देन क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। आप देखें जरा, वो पूछ रहा है हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम सो फार वन बाय रॉजर फेडरर। तो अभी तक, आज की डेट तक रॉजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। जहां तक अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे? रॉजर फेडरर की नेशनैलिटी के बारे में बार बार पूछता है। 3 प्लेयर्स हैं, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविक और राफेल नडाल। इन 3 जो प्लेयर्स हैं इनकी नेशनैलिटी के बारे में वो बार बार पूछता है। तो रॉजर फेडरर की जो नेशनैलिटी है वो स्विट्जरलैंड है। राफेल नडाल की जो नेशनैलिटी है वो है स्पेन। और नोवाक जोकोविक की जो नेशनैलिटी है वो है सर्बिया। इसके अलावा नोवाक जोकोविक ने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं और राफेल नडाल ने 22 ये ग्रैंड स्लैम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसमें पूछ रहा है ग्लेशियर्स आर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आइस, दे आर फाउंड इन। वो पूछ रहा है कितने मुल्कों में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और इसके जो तमाम ऑप्शन है वो गलत है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ही करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अराउंड 50 कंट्रीज के करीब ग्लेशियर्स मौजूद हैं। अब इसमें जो मजीद इंफॉर्मेशन है, ग्लेशियर से बात चलिए तो सियाचिन ग्लेशियर लाजमी आएंगे। सियाचिन ग्लेशियर जो है पाकिस्तान के लार्जेस्ट ग्लेशियर्स हैं। और लेटेस्ट जो क्वेश्चन पीपीएससी ने ग्लेशियर्स के हवाले से पूछा, उसने पूछा सियाचिन ग्लेशियर जो है उसका कितने परसेंट एरिया पाकिस्तान ओन करता है। तो इसका आंसर है 33% जो एरिया है वो पाकिस्तान ओन करता है। देन इसमें मजीद क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? एक तरतीब में आपको ग्लेशियर्स जो पाकिस्तान के उनके नाम याद होने चाहिए, जैसा कि सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन,
नंबर 1 पे सियाचिन, दूसरे नंबर पे ब्याफू, तीसरे नंबर पे बेल्तोरो, चौथे नंबर पे बतूरा और पांचवें नंबर पे हिस्पन। सियाचिन, ब्याफू, बेल्तोरो, बतूरा, हिस्पर, ये पांच टॉप 5 ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान के। इनके नाम तरतीब में आप लाजमी अपने पास लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें वो कह रहा है मार्टिन हिंजीज इज अ रीनाउंड टेनिस प्लेयर। तो ये स्विट्जरलैंड का फेमस टेनिस प्लेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ जापान। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, टोकुयामा डैम जो है ये लार्जेस्ट डैम है। इसके अलावा ये जो ऑप्शन बी में कोरोबी डैम लिखा हुआ है, ये भी जापान में है और ये जापान का टालेस्ट डैम है। ठीक है, लार्जेस्ट डैम ऑफ जापान अगर वो पूछे तो टोकोयामा, टालेस्ट पूछे तो कोरोबी। और इससे अब मजीद क्वेश्चन अब पाकिस्तान की तरफ मूव करते हैं। पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम कौन सा है? तरबेला डैम है। तरबेला डैम कब बना? 1976 में बना। किस प्रोविंस के अंदर है? केपी के अंदर है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हम 9 पर जाते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज द टाइटल ऑफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड प्लेन। तो ये पमीर को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इसकी जो हाइट है अराउंड 4500 मीटर है। वो पूछ रहा है अंटार्कटिका इज लोकेटेड इन। तो ये साउथ पोल पे है। अगर हम वर्ल्ड को इस तरह करें पोल में, तो इधर करके है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका, अब अंटार्कटिका से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन और जो है, इसको लैंड ऑफ पेंगुइन्स भी कहा जाता है अंटार्कटिका को। क्वेश्चन नंबर 11, गूगल द लार्जेस्ट सर्च इंजन हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। तो इसके जो हेडक्वार्टर हैं सॉरी, इसके हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के अंदर है। अब इससे रिलेटेड जो और मजीद क्वेश्चंस हैं, गूगल बना कब? तो ये 1998 के अंदर बना। सर्जी इसके जो लैरी पेज और सर्जी बैरिन इसके फाउंडर हैं। और इसमें इसका जो करंट सीईओ है वो देख लें। इसका जो करंट सीईओ है वो है सुंदर पिचाई। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम देखें, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय द शेक्सपियर। तो इसमें से आप जानते हैं एज यू लाइक इट, मैकबेथ और ऑप्शन डी आप देखें किंग लियर, ये तीनों तो शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं। और ऑप्शन सी हमारे पास बचता है आर्म्स एंड द मैन। तो आर्म्स एंड द मैन जो है ये जीपी शॉ ने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, यूनियन जैक इज द नेम ऑफ फ्लैग को। तो यूके के फ्लैग को हम यूनियन जैक बोलते हैं। यूएसए के फ्लैग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें यह है कि वो पूछता है कि यूएसए के फ्लैग्स में स्टार कितने हैं। वो 50 हैं, 50 स्टार्स है यूएसए के फ्लैग में, जो कि उसकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 50 स्टेट्स हैं यूएसए के अंदर। देन वो पूछता है स्ट्रिप्स हैं, 13 स्ट्रिप्स हैं यूएसए के फ्लैग के अंदर। 13 स्ट्रिप्स इनिशियल यूएसए की जो स्टेट्स थी 13 थी, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। वो कह रहा है इंटरनेशनल डे फॉर डायबिटीज। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसके तमाम गिवन ऑप्शंस गलत हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 14 नवंबर। इसका करेक्ट आंसर है 14 नवंबर। और 16 नवंबर को टॉलरेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। 16 नवंबर टॉलरेंस डे और 14 नवंबर इंटरनेशनल डायबिटीज डे। इंशाल्लाह अभी हम एसोसिएशन कर रहे हैं, एसोसिएशन के साथ पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी टॉपिक वाइज वाली, उसके अंदर हम टॉपिक वाइज आप जानते हैं चीजें पढ़ते हैं। तो टॉपिक वाइज क्लास के अंदर ये कोई ना 30 के करीब इंटरनेशनल डेज हैं जिसको पीपीएससी बार बार टच करता है। तो मैं आपको ना टॉपिक वाइज क्लास के अंदर वो लिखवा दूंगा। अभी हम सिर्फ पीपीएससी को एसोसिएशन के साथ ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज नाउन एज प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप इज नाउन एज स्विट्जरलैंड। वंस अगेन ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। और स्विट्जरलैंड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है बर्न है और इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक।